अक्सर आप लोग बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता, पूजा करने के लिए बैठते हैं मन नहीं लगता। ये मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि कलयुग नहीं चाहता है कि भक्त और भगवान का मिलन हो। राम थे तो रावण भी थे, कृष्ण थे तो कंस भी था। इसलिए धर्म भी है तो अधर्म भी है। हम धर्म करने के लिए बैठते हैं तो कलयुग हमको भजन नहीं करने देता। और वो परीक्षा के रूप में जब हम माला करते उस समय हमारे मन में ऐसा सोचो कि पूरे संसार की सारी यादें उसी समय आती। माला करते समय पहले मन कर्म वचन, मन कैसे हमारा भगवान के चरणों में लगेगा, पहले मन से ये होना चाहिए मैं क्या कर रही हूं या क्या कर रहा हूं। वचन में क्या बोल रहा, कौन सा मंत्र बोले, इस पे ध्यान माला पूरी होने तक रहना ही चाहिए। आपका मन कहीं नहीं भटक सकता। आपको ये याद होना चाहिए मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रही हूं या राम बोल रही हूं या कृष्ण बोल रही हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। एक तो ये ध्यान रहना चाहिए। वचन, मन और वचन को आप एक साथ कर दोगे। कर्म तो आप कर ही रहे हैं, माला फेर रहे हैं, कर्म तो हो ही रहा है। अगर आप मन से आपको मालूम पड़ गया मैं क्या कर रही हूं और मोह क्या बोल रहा है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना, तो मन तो लग जाएगा कि इंद्रियों के घोड़े भगेंगे हरदम। और वो इंद्रियां हैं। अब आपको कोई माला करते करते एक सुंदर विचार आ गया, विचार आएंगे पर आप उस विचार के पीछे भागेंगे तो माला कब की पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कौन सी माला कर रही थी। अगर इंद्रियों के घोड़े आपके मन में विचार आया और आपने उसमें संयम के कोड़े मार दिए, इंद्रियों के ये घोड़े हैं ये तो भगेंगे पर इसके ऊपर संयम के कोड़े मारने पड़ते। ये विचार आ रहे हैं ना, इस विचारों के पीछे नहीं भागना है। माला कर रहे हैं कोई विचार आ गया तो आप विचार के पीछे चले गए तो फिर विचारों में चले जाओगे। आपने वहीं पे संयम का कोड़ा लगा दिया, मतलब कि नहीं मुझे इस चीज को नहीं सोचनी है, मैं तो माला कर रही हूं और ये तो आते रहते हैं, तो रोज ही आते हैं, ये तो फालतू के विचार हैं। बस एक दिन 2 दिन 3 दिन अब अभ्यास करेंगे तो आपका मन भगवान के चरणों में लगेगा ही। क्योंकि आप इंद्रियों के घोड़े भग रहे थे और आपने उसमें संयम के कोड़े मारे, तो मन को एकत्रित करने के लिए सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित के लिए बोल रहे हैं कि अपने आसन को, अपने नियम को बनाना पड़ता है। अगर मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम अपने हाथ से भगवान की सेवा करो, भगवान को नहलाओ धुलाओ, उनको अच्छे वस्त्र पहनाओ, उनको भोग लगाओ और अपने मुख से हरे कृष्ण 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 बोलते रहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहो। तुम राम बोलो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो बोलो, पर बोलो तो सही। इस प्रकार मनुष्य को ध्यान केंद्रित करने के लिए और मन को लगाने के लिए सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित के लिए उपदेश दे रहे हैं।